श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि ज्येष्ठ का पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है और ज्येष्ठ का जो महीना शुरू हो रहा है यानी कि जिसकी प्रतिपदा तिथि जिसको बोलते हैं वो मंगलवार के दिन से स्टार्ट हो रही है। आपको पता है कि पूरे देश विदेश में ज्येष्ठ के मंगलवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी कारण से हर जगहों पे ज्येष्ठ के प्रत्येक मंगलवार को भंडारे का आयोजन होता है। आप किसी भी गली नुक्कड़ पे देखोगे कोई ना कोई भंडारा चल रहा होगा। ये महत्वता होती है ज्येष्ठ के मंगलवार पे। तो इसी मंगलवार पे हम लोग 1 रुपए के सिक्के से एक छोटा सा उपाय समझने वाले हैं जिससे आपकी कभी 7 पुश्तें गरीब नहीं हो सकती हैं। हमेशा आपके घर में धन संपदा बरकरार रहेगी और कभी जीवन में आपको विफलता हाथ नहीं लगने वाली। ठीक है ना। वैसे तो इस उपाय को हम लोगों ने काफ़ी बार पहले डिस्कस कर रखा है, बट आज ज्येष्ठ के इस मंगलवार के अवसर पे हम लोग इस उपाय को करने वाले। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले इस उपाय में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमें नियम ज़रूर फॉलो करना है। बिना नियम के यह उपाय अधूरा होगा और फिर आप लोग कहते हो भैया हमें कोई भी उपाय असर नहीं करता है। जब नियम ही नहीं फॉलो करोगे तो असर कैसे करेगा। तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो, इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले एक सिक्के की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने यहाँ पर भले ही 1 रुपए का सिक्का दिखाया है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। आप 1 रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले सकते हो, 5 का ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक सिक्का लेना। ठीक। सिक्के को लेने के बाद में आज के दिन तांबे के लोटे का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना। ठीक है ना। जल के अंदर जो सिक्का मैंने आप लोग को दिखाया उस एक सिक्के को जल के अंदर डाल देना है ना। डाल दिया। डालने के बाद में अगर आपको लौंग डालना हो तो लौंग भी डाल सकते हो और फिर इस कलश को ऐसे बंद कर देना। कैसे बंद करोगे, किसी भी प्लेट किसी भी कटोरे से ढक देंगे। अब नियम थोड़ा सा समझिएगा। आज ज्येष्ठ के मंगलवार के दिन से इस उपाय को स्टार्ट करना है और लगातार 11 दिन तक करना है। कितने दिन तक करोगे? 11 दिन तक। नियम समझो। जैसे आप लोग को यहाँ पे बजरंग बली की फोटो दिख रही है, आप लोगों के भी घरों में बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा ज़रूर होगी। सबसे पहला काम क्या करना है, जहाँ पर भी बजरंग बली की कोई भी फोटो मूर्ति प्रतिमा है उनके पास में ऐसे एक आसन बिछाना। कोई भी आसन बिछा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आसन बिछा दिया। आसन बिछाने के बाद में जो मैंने आप लोग को कलश दिखाया उस कलश को एक तरफ रखेंगे ऐसे ढका हुआ और दूसरी तरफ बजरंग बली के पास में ही एक आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा। अब इस उपाय का एक नियम समझ लो। यह उपाय हमें कब करना है? अरे बताओ भाई, लगातार 11 दिनों तक। लेकिन अब यहाँ पर हमें हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। डेली कितने पाठ करने हैं? 3 पाठ करने। नियम मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलतियाँ एक कर दोगे सारा उपाय और सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप पहले दिन जब भी आप मंगलवार के दिन किसी भी ज्येष्ठ के मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हो और आप लोगों को डेली 3 पाठ करने हैं। जैसे मान लो कि पहले आपने स्टार्ट किया, एक मंगलवार कोई भी आपने चूज़ किया और आप सुबह 9 बजे पाठ करने के लिए बैठते हैं, तो डेली 11 के 11 दिनों तक आपको डेली सुबह 9 बजे ही बैठना है पाठ करने के लिए। और कितनी पाठ करेंगे एक बार में? 3 पाठ करेंगे। मान लेते हैं कि आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता, शाम को टाइम मिलता है, और मैं मान के चलता हूं कि आप अगर 6 बजे पाठ करने के लिए बैठते हो तो पूरे के पूरे 11 दिनों तक कितने बजे पाठ करने बैठना है? 6 दिनों तक। अब ये नहीं ज़रूरी है कि 1 सेकंड भी आगे पीछे ना हो, 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट एक एग्जैक्ट टाइम पे ही आपको फोकस करना है। जिस समय पहले दिन स्टार्ट करोगे हनुमान चालीसा का पाठ करना, उसी समय पूरे के पूरे 11 दिनों तक आपको पाठ करना है। समझे। और एक बार में बैठने पे कितने पाठ करोगे? 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक। जब आप पाठ करने बैठोगे तो दीपक डेली जलाना होगा, लेकिन तांबे के लोटे को छूना नहीं है, इसको ऐसे का ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? जब इतना आप कर लो, जिस दिन 11वां दिन हो, कौन सा? 11th डे, 11वां दिन जिस दिन हो, 11वां दिन पूरा ना हो, जिस दिन आखिरी पाठ आपका हो, उसी दिन जब यह दीपक ठंडा हो जाए
हाँ, एक ध्यान रखिएगा, डेली दिया लगाना, ऐसा नहीं अखंड दीपक जला दो 11 दिन तक जलता रहे, ऐसा नहीं। जब पाठ करने बैठो दिया लगा दो, जब पाठ करने बैठो दिया लगा दो, इस प्रकार से। और 11वें दिन जब दीपक जलाओ और जब दीपक ठंडा हो जाए, इस कलश को यहाँ से उठाना, इसके अंदर के सिक्के को उठा करके घर की अलमारी तिजोरी में रख देना, और इसके अंदर का जो जल होगा उसे संभाल करके किसी पात्र में रख देना। जब भी आप अपने किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर निकलें, इसी जल का आचमन करके निकलना, उस काम में सफलता आपको 100% मिलने वाली है। ये उपाय आपको सुनने में भले ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट ये उपाय इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ सुनने में आपको बड़ा लग रहा है। जब करने बैठोगे ना, आराम से आप समझ गए होगे तो कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आई बात है मेरी। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय 2 चीज़ों में काम आने वाला है। सबसे पहला काम आएगा क्रोध, ठीक है ना, किसी के अंदर गुस्सा बहुत है उसके लिए कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता है, चाहे वो कैसा भी नशा हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 5 लौंग चाहिए होंगे, ठीक है ना। लौंग के जो फूल हों वो टूटे ना हो, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। तो 5 लौंग लेंगे और फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है, और इसी जल के अंदर जो 5 लौंग मैंने दिखाए हैं उसको डाल देना। डालने के बाद में अब आप फिर से इस कलश को उठाएंगे और दोबारा से आपके घर में जहाँ पर भी बजरंग बली की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास जाना और उस कलश को रख देना संभाल करके, ठीक है ना। थोड़ी देर तक रखने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना, इसके अंदर के जल को निकाल लेना, जो लौंग होगा उसे किसी वृक्ष के नीचे डाल देना, और ये जो जल है, जो भी व्यक्ति नशा करता है या जो भी व्यक्ति आपके घर में किसी भी प्रकार से क्रोध में लिप्त है, उसे बालाजी का स्मरण करते हुए अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों तक पिला देते हैं, तो उसके गुस्से में भी आपको कंट्रोल दिखाई देगा, और जो इंसान नशा करता है किसी भी प्रकार का, उस नशे में भी आपको राहत ज़रूर सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि सरसों के तेल के साथ करना है। अब ज्येष्ठ महीने का मंगलवार का दिन है और हम सरसों के तेल का उपाय ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप सभी को करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करना। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जल्दी से बताओ। सरसों का तेल, ठीक। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। किसी भी प्रकार का कष्ट होगा घर में आपके, कोई भी हो, कितने से बड़े से बड़ा, कितने से छोटा, तो आप उपाय करेंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। अच्छा देखो, गलती से मैंने यहाँ पे पीली आपको सरसों दिखा दी है, यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को काला तिल लेना है, ठीक है ना। ये गलती से मैंने दिखा दिया, माफ़ी चाहूँगा। आपको ये सब कुछ नहीं लेना, आपको काला तिल लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी। जो 1 चुटकी काला तिल आपने लिया है, वो आपको इसी सरसों के तेल के अंदर डाल देना है ना। सरसों के तेल को उठाना, अपने पूरे घर में घूम। देखो, सरसों का तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि हमें भगवान की पूजा करनी है, तो भाव से, मात्रा से नहीं कि 2 लीटर 10 लीटर लेकर के अपनी मात्रा बताएं, नहीं। कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, कितने भी कुछ हो, इससे मतलब नहीं है। सरसों का तेल बहुत थोड़ा सा ही लेंगे, 1 से 2 चम्मच बस, ठीक है ना। फिर सरसों का काला तिल डाल देंगे, घर में घूम करके महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे, और अपने घर के कल्याण के लिए हम सभी लोगों को महादेव का एक नाम याद रखना है। और वो कौन सा नाम है, अरे बताओ भाई। काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए उस सरसों के तेल को काले तिल के साथ में अगर आप समर्पित करते हैं और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, तो इससे हमारे घर के, परिवार के जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। आखिरी उपाय की बातें यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, जो कि मात्र हमें बेल पत्र के साथ में करनी है। 1 मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। ये हम लोग करने वाले हैं बेल पत्र के साथ में। इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर में आपके रोग बीमारी बहुत बढ़ गई है और आपको उस रोग बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो 1 बेलपत्र ले लो और साथ ही साथ काली मिर्च, कितनी, 5, ठीक है ना।
फिर आपको थोड़ा सा लेना है इस प्रकार से पीला चंदन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और गतिमान भगवान का ध्यान करते हुए बेलपत्र को पीले चंदन के ऊपर। बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है, गतिमान, उन्हीं का स्मरण करके बेलपत्र चढ़ाना। और जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के 5 काली मिर्च माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे घर परिवार में आपकी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, और अगर बीमारियां हैं तो उससे छुटकारा ज़रूर मिलेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।